लगता है आपको 2024 में किसको सत्ता में बिठाएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को? बिल्कुल। क्या कारण है? अरे भैया जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बिठाएंगे मोदी जी को? हर चीज काम कर रहे हैं भैया जी। हैं? अनाज पहुंचाने का काम हो दूसरे मुल्कों में, मुसलमानी मुल्क है तुर्की, वहाँ अनाज पहुंचाया, अच्छा लगा हमें मुसलमानों को, बढ़िया लग रही है। कुछ लोगों को होगा 30% लोग जिन्हें बुरा लग रहा है, बाकी 70% मुसलमान मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ? बिल्कुल साथ है। लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि मोदी जी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा। भैया जी बेवकूफ लोग हैं वो लोग बेवकूफ है, उनकी दुकानें नहीं चल रही ना। हाँ मैं भी तो मुसलमान खड़ा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, हम सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत से जाना जाता है। बाहर के लोग आज हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। कांग्रेस के राज में हमें कोई गठानता भी नहीं था, आज हमारी मोदी जी हर विदेशों में मोदी जी हो रही है। 57 मुल्क है हमारे मुसलमानों के, वह मोदी जी के नारे लगते हैं वहाँ पे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश होते हैं भारत की नीति से, मोदी जी के अच्छे विचारों से। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, बढ़िया तो बात है, मोदी जी को चाहते हैं हम लोग, मोदी जी आएंगे। विपक्ष खड़ा होकर के कह रहा है कि भाई साहब मोदी मर जा, मोदी मर जा। आम जनता क्या कह रही है? अरे भैया जी आम जनता तो मोदी जी के साथ है। वो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, उनके धंधे 2 नंबर के चल नहीं रहे, तो वो तो बोलेंगे ये साहब। और हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें बड़ा फख्र है। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके हितों के लिए काम कर रहे हैं, बदमाशों को जेल में डाल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। हाँ आज हम लोग बढ़िया बेहतरीन घूमते हैं, बेहतरीन, ऐसा लगता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। सारी सड़कें बेहतरीन है भारत की, आज किसी भी कोने पे चले जाएं भारत के अंदर सड़कें देख लीजिए आप, बहुत अच्छा लगता है। सड़कें बेहद आपको पसंद है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की। एक बात बताइए, लोग जो कहते हैं कि ये योगी जी टारगेट कर करके बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के ऊपर, इस पे क्या कहेंगे? किस पे चला है भैया जी बताइए आप, किस पे चला है? कौन सा गरीब आदमी पे चला है? एक बिल आके खड़ा कर दीजिए आप हमें। अगर किसी गरीब पे चला हो तो बताइए। बदमाशों पे चल रहे हैं भैया जी, चलना चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने गरीबों के प्लॉट कब्जाए हैं, आज गरीबों के आंसू पूछने का काम हमारे योगी जी कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं बताइए? एक बात बताइए, गरीबों को मकान बनवा के दे रहे हैं भैया जी। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा मुसलमान फायदा उठा रहा है। कहाँ दिक्कत है भैया जी? दिक्कत तुम्हारी मानसिकता है, खराब है। जो विपक्ष है उसकी मानसिकता बेहद खराब है। एक बात बताइए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, तो इस बारी नहीं आएंगे मोदी भैया जी? महंगाई कहाँ नहीं है ये बताइए। कोरोना वायरस आया, हिंदुस्तान में नहीं आया, पूरे मुल्क में आया, सारा नौकरियां चली गई, भूखे मर रहे हैं वहाँ के लोग। आज भारतीय बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया बिंदास रहता है, कमा रहा है बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। हाँ विपक्ष के लोग रोटियां नहीं सीख रही ना भैया जी, इनकी रोटियां नहीं सीख रही मोदी जी के राज में, इसलिए मोदी जी बुरे लगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो हैं मोदी जी को टारगेट करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं कि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। भैया जी उसकी दुकान ना चल रही ना असदुद्दीन ओवैसी की, मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, मुसलमान पढ़ा लिखा लोग है। 70% मोदी जी के साथ में, जो 30% लोग हैं ना जिनके सींग लगे में अलग ही दिखाई देते हैं। हाँ ना तो उन्हें बोलने का ढंग, ना पहनने का ढंग, किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते, वो लोग मोदी जी की बुराइयां करते हैं भैया जी। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, एक्टिव है, वो मोदी जी के साथ है भारत का। अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं 72 साल की उम्र के बाद वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो 24 के बाद आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? योगी जी को देखेंगे ना हम, योगी जी को देखेंगे ना भैया जी, हिंदुस्तान की बदमाशी खत्म करेंगे, बिल्डोजर बाबा। आप इतने योगी और मोदी जी से प्रसन्न क्यों रहते हैं? अरे भैया जी हमें अच्छा लगता है, उनकी नीतियाँ बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं हमें बड़े पसंद है वो योगी जी मोदी जी। क्या दिक्कत है भैया जी? हाँ अच्छे लगते हैं हमें, बढ़िया उनकी नीति है, बढ़िया सोच है उनकी। हमारे को तो कोई छेड़ने वाला नहीं है, देख लीजिए दिल्ली में खड़ा कनॉट प्लेस के अंदर, कोई छेड़ के तो दिखावे मेरे को। खुल के बोल रहा। इतना विश्वास है आपको मोदी जी का? बिल्कुल है जी भैया जी, बिल्कुल है भैया। अच्छा मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? अजी कौन सा बुरा काम है आप बताइए, कोई बुरा काम हो तो बताइए, एक ही गिना दीजिए आप हमें। वो दिल्ली का जो बैठा है ना सीएम, फ्री फ्री फ्री, अरे भैया तूने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, हट जा भैया इस्तीफा दे दे। तेरे जैसे घोटाले बहुत निकल रहे, बहुत घोटाले हो रहे हैं तेरे राज में। हाँ आज तूने
जो औरतें हमारी माँ बहनें हिंदू मुसलमान की घरों में रहती थी, तूने फ्री का लालच दे के आज वो सब्जी भी लेने वहाँ जा रही हैं आजादपुर। अच्छा। घर बिगड़ रहे, लड़ाइयाँ हुआ है शाम के टाइम। जब आदमी थक के आवे ना काम पे से, वो पूछे कहाँ थी, कि मैं सब्जी लेने गई थी। अरे क्यों गई थी तू, यहाँ ना मिल रही थी सब्जी, आज से पहले नहीं मिल रही थी। इनने घर बर्बाद कर दिया दारू पिला पिला के। अच्छा। हाँ, एक के साथ में एक दे के। भैया जी, मोदी जी को लॉकडाउन में फिक्र थी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की, तुम शराब बांट रहे हो, शराब पिला रहे हो, ऑनलाइन कर दी। अरे क्या तुम्हारी सोच है, बेड़ा गर्क करना चाहते हो भारतीयों का। दिल्ली वाले वासी क्या हैं, हैं? अच्छे लोग भी हैं, वो बातों को समझते हैं। अब तूने प्रचार कहाँ करा, बता भाई, तूने प्रचार कहाँ करा? सारी लोकल जगहों पे करा, अच्छी जगहों पे नहीं करा। हाँ, तुझे वोट नहीं मिल रही थी ना वहाँ पे। अच्छा, गलत नहीं बोल रहा मैं। हाँ। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, तो उनके 2-4 जो घोटाले हैं उसको लेकर के उन्हें माफ क्यों ना कर दिया? क्यों करे भाई, ये 2-4 घोटाले हैं, ये अच्छे घोटाले हैं। अच्छा। हाँ, ये अच्छे घोटाले हैं। हाँ। एक तरफ तुम शिक्षा दे रहे हो, दूसरे हाथ में बच्चे के हाथ में दारू की बोतल थमा दी। ये कहाँ शिक्षा दे रहे हो भैया जी, कहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आप दिल्ली को? दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। इस्तीफा दे दो आप, खुफदार है तो इस्तीफा दे दीजिए आप, हम चला के दिखाएंगे। चलिए, एक सवाल और लूंगा कि लोगों का कहना है कि मुसलमानों को राम मंदिर बनने से बहुत दिक्कत है 2024। अरे भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी 57 कंट्री है मुसलमानों की, सब मोदी जी करते हैं। हमारा दुबई के अंदर मंदिर बना, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फख्र हुआ कि हम भारतीय हैं। आज हमें बड़ा फख्र होता है भैया जी। दुबई वालों के समझ में आ गया, सऊदी वालों के समझ में आ गया, सबके समझ में आ रहा है। तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा आएगा। योगी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म ही सनातन धर्म है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है भैया जी, सही तो बोल रहे हैं योगी जी। कहाँ गलत बोले हैं भैया जी, अच्छा बोले हैं। कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं है। तो इस हिसाब से आप भी सनातन और मोहब्बत से रहेंगे। हाँ, तुम्हारे बहकाओं में नहीं आने के। हाँ, मुस्लिम एक्टिव है, पढ़ा लिखा है। होंगे उस टाइम के अनपढ़ लोग, मुसलमान समझदार है, समझ रहा है, एक एक बातों को समझ रहा है। पहले तुम लोगों ने गुमराह कर लिया बहुत, अब नहीं होने वाला। मुसलमान सारा भारत का सब मोदी जी के साथ है। अच्छा, जाकिर हुसैन को लेके क्या कहना है? अरे भैया जी, आगे की मत पूछिए, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता भैया जी। भगोड़ा हो चुका, भगोड़ा। हाँ, आएगा भी नहीं भैया जी। अगर तुम सही होते तो भारत में रहते ना, बाहर क्यों भाग गए बताइए? अच्छा। अगर तुम सही होते तो भारत में रहते। तुम्हारी मानसिकता खराब थी ना, इसलिए तो भाग गए आप। सामना करते एक एक चीज का, हम नहीं खड़े हैं भारत में। डॉक्टर जाकिर नायक, वो खुद को डॉक्टर कहता है और लगातार सनातन धर्म को टारगेट करता रहता है, इस पे क्या कहेंगे? अरे भैया जी, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि आप किसी को परेशान करें। आप अपनी मानसिकता सुधार लीजिए। मुसलमान किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो तुम लोग है ना, गलत गलत बातें करते हैं ना, गलत गलत बयान देते हैं, तो हमारे जैसों को बड़ी दिक्कतें होती हैं भैया जी। हाँ, आप इस तरह की बातें ना करा करें, आप जोड़ने की बात करें। हिंदुस्तान जोड़ने की बात करता, तोड़ने की बात नहीं करता। अगर तुम्हारी मानसिकता ज़्यादा ही खराब है तो भैया जी चले जाएं आप पाकिस्तान। भूख मरे मर रहे हो तुम लोग, वहीं चले जाओ। अभी भैया जी, आज मैंने न्यूज़ देखी कि वहाँ पे आटों के कट्टों में पत्थर दिए जा रहे हैं और वो भी लड़ाई हो गई, मारा। रमज़ान आ रहे हैं, ये कहा गया कि हम फ्री देंगे, फ्री आटा 3 किलो, वो भी 3 किलो ना दे पाए। तुम लड़ाई झगड़े हो रहे, एक मौत भी हो चुकी है भैया जी। और हिंदुस्तान में भर भर के मिल रहा, महीने में 2 बार मिल रहा, वो खूब ला रहे भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जी, हाँ, दोनों ये सोरों के, हम बधाइयों के। अब कचला हमारी गंगा जी पड़ती है, दोनों लोग नहाते हैं और तरबूज से खेलते हैं ककड़ी ककड़ी। ये है, चाहे ओवैसी जाओ बाहर में, चाहे केजरीवाल जाओ, चाहे अखिलेश जाओ, इधर देख लो। और मैं बताता हूँ, कचला गंगा जी है सोरों से 9 किलोमीटर दूर। 9 किलोमीटर तो है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सोरों मेरा जिला में भी नहीं आता, वो आता है जिला कासगंज में। और मुझे पता है 9 किलोमीटर मात्र सोरों है, और हमारा बदायूं से 40 किलोमीटर कचला गंगा जी का घाट पड़ता है। हम गंगा
गंगा जी घाट नहाने जाते तो हमारे भाई मिलते हैं। अच्छा। और सोरा बोड़ा नगरिया देखा है साहबर के आगे, बीनपुरा से आगे बोड़ा नगरिया, राजेंद्र चौहान है ठेकेदार, वो हमारे मौसेरे ताऊ के लड़के हैं। अच्छा एक बात बताइए, अतीक अहमद को लेके आपका क्या कहना? बड़ा माहौल चल रहा है उसको लेकर के, बड़ा खराब माहौल चल रहा है। भैया जी लोगों ने गुंडागर्दियां करी थी लाल टोपी वालों के साथ में मिलकर, अब उनकी सत्ता चली गई, उनकी नहीं चल रही। अच्छा। गुंडागर्दियां रहती थी, उत्तर प्रदेश में डर लगा करता था निकलते में, आज बिंदास घूमते हैं हम। हाँ बाबा जी के राज में अगर तुम गलत हो तो बिल्डोजर तैयार है अच्छा। चलाने के लिए। यूपी में काबा, बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि यूपी में काबा, नेहा राठौर थक गई है। अरे भैया नियर ठाकुर को कुछ पता ही नहीं, क्यों लड़ाई विवाद की बात करती है? अरे कहाँ है कावा भैया? हाँ। कहाँ है कावा? कावा तो सऊदी अरब में है। तू तो पागल है, तू तो पागल है। हाँ तेरे में दिमाग ही ना है, ये अब तक तू पढ़ी नहीं समझी नहीं, क्यों हमारे में विवाद डाल रही तू? अच्छा। कावा फिर बता रहा मैं तुझे, सऊदी अरब में है, ये कावा कावा ना कर। हाँ। जी तो यूपी में है क्या हकीकत में? भाई यूपी में प्यार है, मोहब्बत है। ये देखिए हमारे हिंदू भाई खड़े हैं, ये देखिए हमारे हिंदू भाई खड़े हैं, ये खड़ा GR सिद्दीकी, देख लीजिए, ये प्यार है, प्यार, ये प्यार है। और हमारे भाई साहब, और हमारे भाई साहब बाग खरीदते हैं, और ये भी हमें पता है, बाग खरीदते हैं और बाग हम ही लोगों से खरीदते हैं। एटा में रविंद्र सिंह का है, सत्येंद्र सिंह का है, सुषपाल सिंह का है, यही भाई लोगों के बाग हैं, क्योंकि ये लोग खरीदते हैं, फसल को पहले ही खरीद लेते हैं। हमारे बाग सिर्फ आम तोड़ के ले जाते, ऐसे रहते हैं ना जैसे फैमिली में रहते हैं। ये है योगी बाबा में, योगी बाबा ने ये करा है, योगी बाबा ने वो नहीं करा है। मुजफ्फरनगर में हम दोनों भाई तड़प रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, वहाँ नंगना जैसे हो रहा था। बिल्कुल अब वो नहीं हो रहा है यूपी में सब भाई भाई साथ चलते हैं, शाम को कहते हैं भाई चलो चल रहे हैं घूमने, आज कहाँ, आज तो हमारी शादी में चल रहे हैं, अरे भाई आज हमारी बारात में चलो। बताइए, यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं भैया जी। अच्छा। भैया जी हमारे एक बात बोल रहे थे, भैया जी बोल रहे थे हमारे कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ लाल टोपी वालों के राज में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों जने मारे गए, बेघर हुए, और आप जन्मदिन मना रहे हैं, ओह बाहर से नचकनियां मंगा रहे हैं। कहाँ थी मैं फिकर भैया जी, कहाँ थी फिकर तुम्हें? किसी जनता की फिकर थी? अब से उसके बाद में तो तुमने जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि वो जनता का पैसा था ना, उसका बेड़ा गर्क करना था ना तुम्हें। आज योगी के राज में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। भैया जी आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि वहां पहुंच गया GR सिद्दीकी पता नहीं क्या बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, समझना चाहिए, हमारा प्यार मोहब्बत है हिंदू मुसलमान का। अच्छा तो एक बात बताइए, 5 लाइन मोदी जी के लिए, 2-3 लाइन योगी जी के लिए कह दीजिए। देखिए जी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, और बेहतरीन पूरे बहुमत से हम सरकार बनाएंगे 2024 में। 2024 में बाबा बाबा जी, चाय वाला की गाय वाला? अरे भैया जी गाय वाले। हाँ।